अस्सलाम वालेकुम, फरजाना सरवर इज़ हेयर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोशल इंस्टीट्यूशन। पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा था, डीपली उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो हमारा सेकंड इंस्टीट्यूशन है वो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न, रिलीजन इज़ अ एटीट्यूड टूवर्ड सुपर ह्यूमन पावर्स। ऑगबर्न के मुताबिक जो रिलीजियस है वो जो इंसान, जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में रहते हैं, उनको सुपर ह्यूमन पावर्स या सुपर नेचुरल पावर्स की तरफ खींचता है, या उनके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है, जो सुपर नेचुरल पावर या सुपर ह्यूमन पावर्स है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की, रिलीजन इज़ अ मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सोशोलॉजिकल फेनोमेना एज वेल एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इस सोशोलॉजिस्ट के मुताबिक जो रिलीजन है वो हमारे एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, डेली रूटीन के जो हमारे काम हैं, उसको एक्सप्लेन करता है, सिस्टम ऑफ बिलीफ, सोशोलॉजिकल फेनोमेना और पर्सनल एक्सपीरियंस। उसने इन चीज़ों को रिलेट किया है कि सोशोलॉजिकल फेनोमेना कैसे है रिलीजन, कि ये हमारे सोसाइटी में हमारे जितने काम हो रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमें वो बताता है कि हमने कैसे करना है सुपर नेचुरल पावर्स या सुपर ह्यूमन पावर के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वैसे ये हर सोसाइटी में, क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके सेम फंक्शन हैं, उनकी डेफिनेशन भी सेम है। बट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है क्योंकि हर इंसान, हर सोसाइटी में, हर स्टेट, हर कंट्री में डिफरेंट बहुत ज़्यादा ना इसके काइंड्स हैं रिलीजियस के। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्ध मत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हर इंसान ने, जो हर सोशोलॉजिस्ट है या हर मज़हब का जो इंसान है, उनके मुताबिक जो रिलीजन की डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। कोई सिर्फ सुपरनेचुरल चीज़ों को देखता है, कोई किस चीज़ पे फोकस करता है। तो इसलिए इनकी जो मतलब कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिनमें सेम चीज़ें हो। हर डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें जो सोशोलॉजिस्ट एंडरसन और पार्कर हैं, उन्होंने इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि हर जगह पे, हर सोसाइटी, हर कंट्री, हर स्टेट में जो है वो सेम है। फर्स्ट है बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर। हर रिलीजन जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को ये सिखाता है कि उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स का बिलीव होना चाहिए। एक चीज़ होती है नेचुरल, जो कि हम कह देते हैं ये कुदरती है, ये नेचुरल है, जो हमें नज़र आती हैं। बट जो सुपर नेचुरल होता है वो होता है माफ़ुकुल फितरत, मतलब कि होता तो है वो, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता। हमारा यकीन है इस चीज़ पे। लाइक अगर मुस्लिम की बात करें या ओवरऑल देखा जाए, कि हम कह देते हैं कि जिन, भूत, चुड़ैल और फरिश्ते वगैरह हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा ये बिलीव है कि ये सब हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैन एडजस्टमेंट टू सुपर नेचुरल पावर्स। अब सेकंड पे ये कहा गया है कि जो इंसान फ़ैसले करता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के या कोई भी, वो अकॉर्डिंग टू सुपर नेचुरल पावर्स के करता है। लाइक कुछ लोग हैं मुस्लिम, हम कोई भी काम करने से पहले कह देते हैं कि चलो ये इस्तिखारा करवा लो। हमारा बिलीव है कि हम इस्तिखारा करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए ये काम अच्छा है या बुरा, या इसका रिज़ल्ट हमारे हक़ में होगा या नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। और अगर हिंदुज़म की बात करें तो वो कुंडली, जैसे वो कहते हैं ना, कुंडली मिलाते हैं या कुंडली चेक करवाते हैं कि इनके पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है, या जो भी फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, इतने सालों तक इसके साथ क्या होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये हमारे सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है इंसान चलता है, अपने फैसले करता है। नेक्स्ट है एक्ट्स डिफाइंड एज सिनफुल। अब रिलीजियस जो है वो इंसानों को ये बताता है कि वो जो काम कर रहे हैं
कौन से काम उनके लिए गुनाह हैं, कौन से काम है जो सवाब के लिए। मतलब हर रिलीजियस जो है मोस्टली तो यही बताते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक रिलीजियस में हराम है, दूसरे रिलीजियस में वो हलाल है। लाइक विस्की या शराब, वाइन वगैरह, जो इस्लाम में ये चीज़ें हराम है, अगर हम यूज़ करेंगे तो हम गुनाह करेंगे, सिनफुल एक्ट होगा। बट अगर ये क्रिश्चियन में देखा जाए तो वो इसको पीते हैं, उनको उनके तो रिलीजियस में मतलब कि उनके जो चर्च वगैरह वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। तो हर जगह पे हर रिलीजियस में है, थोड़ा डिफरेंट होती है चीज़ें, थोड़ी डिफरेंट है। अगर कुछ एक के लिए वो काबिल बर्दाश्त है या वो गुनाह है, दूसरे के लिए वो गुनाह नहीं है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सल्वेशन। अब सल्वेशन का क्या मतलब होता है कि बचाव करना या निजात। अब हर रिलीजियस में जो इंडिविजुअल्स को, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स या जो लोग हैं, उनको बताया जाता है कि आप लोगों ने अगर ये गुनाह कर लिया है तो इसकी निजात कैसे हो सकती है, हम कफ़ारा कैसे आप इसका अदा कर सकते हो। जैसे हम मुसलमान हैं कि एक अगर नमाज कज़ा हो गई है, ठीक है, तो हम कज़ा नमाज़ पढ़ लेंगे, टाइम उसका गुज़र गया है तो वो कज़ा पढ़ सकते हैं। रोज़ा नहीं रखा तो उसके वो मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब नेक्स्ट ईयर तक वो रोज़ा रख सकते हैं, या जो भी उसका होता है मेथड ज़रा बताए जाते हैं। इसी तरह जैसे इस्लाम में ये चीज़ें बताई जाती हैं, इसी तरह हर रिलीजियस जो है वो अपने लोगों को ये बताता है कि जो उन्होंने गुनाह कर लिया है, अब इसकी निजात कैसे हो सकती है, इसका कफ़ारा कैसे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिलीव इन सम सेक्रेड थिंग्स। अब सेक्रेड क्या होती हैं, मुक़द्दस या पाकीज़ा चीज़ें। हर रिलीजियस में कुछ ना कुछ, हर मतलब वो बुक्स हैं, जैसे हमारी हॉली बुक्स हैं, या कुछ ना कुछ जो है वो सेक्रेड होते हैं, मतलब उनके लिए मुक़द्दस और पाकीज़ा चीज़ें होती हैं। इसकी एग्जांपल लेने कि अगर हम लोग मुसलमानों की देख लें तो यहाँ पे हम लोग गाय की कुर्बानी कर लेते हैं। लेकिन अगर हिंदुइज़्म में देखा जाए, हालांकि वो हमसाया मुल्क है, ठीक है, लेकिन उनका रिलीजियस और है, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू कुछ और हैं। वो उसको अपनी गौ माता कहते हैं, या मतलब जो गाय है वो उनके लिए बहुत मुक़द्दस है। इसी तरह हर रिलीजन में कोई ना कोई चीज़ें जो है, कुछ ना कुछ जो है वो मुक़द्दस होती हैं, और उन चीज़ों पर उनको बिलीव करना ज़रूरी होता है। प्रोसीजर ऑफ वर्शिप। अब इबादत करने का तरीका, हर रिलीजन जब अपने इंडिविजुअल्स को इबादत करने का तरीका बताता है कि उन्होंने कैसे इबादत करनी है। अब हर रिलीजन की जो वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस का क्या मतलब है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, एक जगह दी जाती है, बताई जाती है कि ये आपके जो है वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप है। मुसलमान जैसे वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, अपनी प्रेयर कर रहे हैं। हिंदू जो है उनके टेम्पल्स मतलब मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, क्रिश्चियंस के लिए चर्च बना दिए जाते हैं। इस तरह जो मतलब हर रिलीजन जो है उनको प्लेस दी जाती है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप उनको फ्राहम करता है अपने इंडिविजुअल्स को। अब थर्ड पे हैं जी इनके फंक्शंस ऑफ रिलीजन। फंक्शंस इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले है प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फेनोमेना। ये ऊपर इसके कंपोनेंट्स में भी डिस्कस हुआ था कि जो अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फेनोमेना होता है उनका सलूशन दे दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें कि हम कहते हैं कि ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये साइंटिफिक वे में नहीं हो रहा, या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं हमें इसका सलूशन नहीं समझ आ रहा है, हमारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी भी रिलीजन में आप देख लें तो वो सबसे पहले अपने मौलम, अपने आलम, जो कि उनका स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, डायरेक्ट उनके पास जाते हैं कि अपने जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सलूशंस लेने के लिए। नेक्स्ट है सप्लाइंग अ मीन्स फॉर कंट्रोलिंग द नेचुरल वर्ल्ड। अब कुछ ज़राए हैं ऐसे हैं जिनकी वजह से वो नेचुरल वर्ल्ड जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कौन देता है, वो हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये हमें देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजन सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कैसे है, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है, हमारी सोशलाइजेशन कैसे हो रही है। हमें हमारा कल्चर, जैसे हम पहले बात हुई फैमिली में कि हमारी फैमिली में सिखाती है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो ये हमारा रिलीजन हमारे लिए सोशलाइजेशन कैसा है कि ये हमें बताता है कि ये काम करने से आपको गुनाह मिलेगा, ये काम करने से आपको सवाब मिलेगा, अगर आपने ये गुनाह कर लिया है तो आप इसका कफ़ारा कैसे अदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें हैं ये बाय बर्थ टू डेथ,
ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सिखाता है। हर इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन करता है, तो वो अपने लिमिट्स या अपने दायरे के अंदर रहते हुए हर इंसान की जो है वो सोशलाइजेशन होती है। फैमिली हमें नॉर्म्स वैल्यूज सिखाती थी, लेकिन जो रिलीजियस है वो हमें अकॉर्डिंग टू आवर सुपर नेचुरल पावर या सुपर ह्यूमन्स पावर, उनके अकॉर्डिंग हमारी सोशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन प्रोवाइड्स मेंटल पीस। अब रिलीजन अपने इंडिविजुअल्स को मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, तो क्या करते हैं, हर रिलीजियस के जो लोग हैं वो अपने अपने उनके जो वर्शिप प्लेस है वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को वो जो है पीसफुल, उनका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाता है। लाइक मुस्लिम जो है वो अगर उन्हें कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नवाफल पढ़ रहे हैं या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जो हिंदुइज़्म है वो अपने टेंपल में जा रहे हैं, वहाँ पे वो जो प्रार्थना या करते हैं या पूजा वगैरह करते हैं। अब क्रिश्चियन जो हैं वो अपने चर्च में जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपने जो उनके फादर होते हैं, सिस्टर होती हैं, वहाँ से उनकी वो हेल्प लेते हैं। तो इसी तरह ये मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रिलीजन इन कैलकुलेट्स सोशल वर्चूज़। अब सोशल वर्चूज़ का क्या मतलब है कि हमारा जो रिलीजन है वो हमें समझाता है कि हमारे लिए क्या क्या खूबियाँ हैं, हमारी सोसाइटी में हम कैसे रह सकते हैं, खूबियों का हामिल एक इंसान जो है वो कैसे खूबियों का हामिल हो सकता है कि सब लोग उसको अच्छा समझें। अगर हम अपने स्पिरिचुअल लीडर्स को देखें हैं तो वो भी इंसान है ना, हर मज़हब में, लेकिन क्या है कि वो उन चीज़ों को कम्प्लीटली फ़ॉलो करते हैं। वो चाहे किसी मंदिर का वो जो पंडित हैं, या वो किसी चर्च का पादरी फादर है, या वो किसी मस्जिद का इमाम है, मौलवी है तो वो इंसान है हमारे जैसा ही। लेकिन क्या है कि वो अपनी लाइफ को टोटली रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेंड करते हैं। उन्होंने क्या उनके वर्चुअस, सोशल वर्चुअस क्या बताएगी, हमारा रिलीजन क्या बताता है, उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो यही हमारा रिलीजन ओवरऑल हमारे इंडिविजुअल्स को बताता है कि उसने कैसे लाइफ स्पेंड करनी है। नेक्स्ट है रिलीजन प्रमोट्स सोशल सॉलिडारिटी। अब रिलीजन जो है सोशल सॉलिडारिटी को कैसे प्रमोट कैसे करता है कि वो क्या कहता है कि आप लोगों ने मतलब कि क्योंकि इनके सेम बिलीव्स होते हैं, सेम इनका सिस्टम होता है, इनकी सोसाइटी सेम है, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब कुछ सेम होता है हर सोसाइटी में लोगों का। तो वो सोशल सॉलिडारिटी उसमें कायम होती है कि अगर कोई आपसे, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, आप उसकी मदद, अगर कोई गरीब है उसको आप राशन दे दो, या कोई रास्ते में जा रहे हो किसी मुसाफिर को आपकी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद कर दो। इस तरह जितनी चीज़ें हैं वो सारे हमारा रिलीजन हमें सिखाता है। नेक्स्ट रिलीजन प्रमोट्स वेलफेयर। वेलफेयर में वही चीज़ें आ जाती हैं कि दूसरों की हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे ये मुतासिर करता है कि अगर हम इस्लाम के हिस्ट्री की बात करें तो हमारे जो हुक्मरान थे उस टाइम के, वो क्या करते थे कि वो इस्लाम ने जो जो बताया गया था कि कैसे उन्होंने अपने स्टेट को या अपने वहाँ पे जो लोग हैं सोसाइटी को कैसे चलाना है, वो उनके अकॉर्डिंग चलते थे, इस्लाम के अकॉर्डिंग। हर जो मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। वो पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, मतलब भूटान है, इस तरह के काफ़ी लोग जो हैं। लेकिन अब काफ़ी क्योंकि चेंजेस आ चुकी हैं। हमारा अगर इस पाकिस्तान की बात करें तो ये भी हमारा क्या है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पे बना था, इनका कानून भी इस्लामी है। लेकिन कानून इस्लामिक तो है ही, ये अलग बात है कि यहाँ पे कितने उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है फिर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।